Hello, hi. So today we are doing Unit 5 of CFN3 and the name of the unit is Government's Poultry and Pisciculture Program. So in this unit we will be focusing on different programs launched by government in these two sectors, that is poultry and pisciculture. Poultry is related to birds and pisciculture is related to fishes. So let's first see the introduction. अगर हम इन दोनों सेक्टर्स की बात करें पोल्ट्री और फिशरीज तो ये बहुत ही वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि ये मेजर इनकम जनरेटर्स हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक बैकवर्ड पॉपुलेशन है उनके लिए इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये सब्सिडरी इनकम का सोर्स है और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी भी मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि ये सेक्टर हमारे लिए कितना अच्छा है, क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं जो हमने अभी देख लिए हैं। पोल्ट्री एंटरप्राइज़ की बात करते हैं। पोल्ट्री एंटरप्राइज़ को हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि बर्ड्स को रेयर किया जाता है, पाला जाता है एग प्रोडक्शंस के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री एंटरप्राइज। तो जब इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, बर्ड्स को रेयर किया जाता है फॉर एग्स एंड मीट, सो दिस इज कॉल्ड पोल्ट्री एंटरप्राइज। इसके फीचर्स क्या हैं पोल्ट्री एंटरप्राइज के? सबसे पहला फीचर है लो इन्वेस्टमेंट। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो सूटेबल है मार्जिनल लैंड होल्डर्स और लैंडलेस लेबरर्स के लिए, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फीचर है एम्प्लॉयमेंट। तो पोल्ट्री एंटरप्राइज एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, इंक्लूडिंग विमेन एंड एल्डरली। अगर हम पोल्ट्री एंटरप्राइज का इंडस्ट्री लेवल पे स्टेटस देखें तो इंडिया की रैंक 3rd है वर्ल्ड के अंदर फॉर एग प्रोडक्शन और 5th है फॉर मीट प्रोडक्शन। तो हम देख सकते हैं कि पोल्ट्री एंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया की रैंक 3rd है इन द एग एंड 5th है फॉर मीट, सो इट इज़ अ बिग थिंग एंड दिस इंडस्ट्री इज़ राइजिंग एज वी कैन सी। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें पोल्ट्री फार्म से? पहला प्रोडक्ट है एग्स। एग्स जो होते हैं वो हाई सोर्स होते हैं प्रोटीन के। देन ब्रॉयलर मीट, जो मीट हमें मिलता है बर्ड्स से, ठीक है, जिसको स्पेशली रेस किया जाता है बर्ड्स को फ्लैश के लिए, उसे हम कहते हैं ब्रॉयलर मीट। देन हैचरी प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ डे ओल्ड चिक्स, इसमें क्या करा जाता है, ओल्ड चिक्स की सेल होती है। बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं बर्ड्स के, जैसे कि फेदर, ब्लड, ऑफिल, हैचरी वेस्ट, ये सब देखा जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल्ट्री फार्म। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि पिकल्स, नगेट्स, एग पाउडर। देन मेन्योर, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो बहुत रिच होती हैं नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटैश में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं पोल्ट्री फार्म के। नाउ पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पोल्ट्री सेक्टर को और डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? तो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए और उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू पोल्ट्री। सो द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस प्रोग्राम्स टू एजुकेट पीपल एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू पोल्ट्री। सबसे पहले क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं? तो जो मैन पावर है उनके पास स्किल नहीं है, तो उस स्किल की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। सबसे पहले वेटरनरी कॉलेजेस, यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है पोल्ट्री साइंस डिपार्टमेंट्स के थ्रू। देन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ ऑन पोल्ट्री। देन CPDOs, 4 सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं बैकयार्ड पोल्ट्री को और डाइवर्सिफिकेशन को। बाकी इंस्टीट्यूट्स अगर हम देखें ट्रेनिंग के तो इग्नू, NGOs, KVKs मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, ये सारे जो हम इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्किल प्रॉब्लम है वो दूर हो सके और ये जो सेक्टर है ये और ज़्यादा फ्लरिश करे। गवर्नमेंट्स की स्कीम देखते हैं। सबसे पहले है पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब हेल्प प्रोवाइड करी जाती है ब्रीडिंग फार्म्स के लिए, फीड प्लांट्स एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अलग अलग चीज़ों के लिए इसमें कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। देन बैंक असिस्टेंस, लोन प्रोवाइड करे जाते हैं शेड के लिए, इक्विपमेंट के लिए, डे ओल्ड चिक्स के लिए। तो लैंड कॉस्ट जो होता है वो यूजुअली एक्सक्लूडेड होता है, तो बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट स्कीम आ जाती है बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम। ये फोकस करती है जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है डिजीज़ रेजिस्टेंट लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स ताकि वो सप्लीमेंट कर सकें अपनी इनकम एंड न्यूट्रिशन। देन PM's न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक फेयर शेयर मिले बैंक क्रेडिट का एंड गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स का। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जो लॉन्च करी गई हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ पोल्ट्री सेक्टर। इसके अंदर हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लॉन्च करी हैं।
सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी गई हैं वीकर सेक्शंस को, जैसे कि एससी, एसटी, लैंडलेस लेबर, ताकि वो अपनी यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर सके। बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है फ्री वेटनरी सर्विसेज, जिसमें कि वेटनरी सर्विसेज मतलब कि अगर जो बर्ड्स होती हैं उनको अगर डॉक्टर को दिखाना होता है तो डॉक्टर जो होते हैं एनिमल्स और बर्ड्स के वो वेट होते हैं, तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। सब्सिडाइज फीड प्रोवाइड किया जाता है, तो ये हम सब्सिडीज देख सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्टर इज़ पिसिकल्चर, जिसमें हम फिशरीज़ की बात कर रहे हैं। तो पिसिकल्चर जो होता है इसमें ब्रीडिंग, हैचिंग और रेयरिंग करी जाती है फिशेस की कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। सो पिसिकल्चर इज़ द ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब फिशरीज़ जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कैप्चर फिशरी, जिसमें हम कैच करते हैं नेचुरल अकरिंग फिशेस को। देन मरीन फिशरीज़, इसके अंदर फिशिंग करी जाती है इन द सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग करी जाती है इन द सी। देन इनलैंड, इसके अंदर फिशिंग करी जाती है रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में। तो ये अलग अलग तरह की हम देख सकते हैं फिशरीज़। इसके अलावा कल्चर फिशरी, एक्वा कल्चर, कल्टिवेट करी जाती हैं फिशेस इसके अंदर। देन फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर, जैसे कि कार्प, रोहू, कैटफिश, फ्रेश वाटर प्रॉन्स, ये 80% आ जाती हैं, ये सारे फिश मिला के 80% है फार्म्ड फिश की। देन ब्लैकिश वाटर एक्वा कल्चर, जो इसमें आ जाता है श्रिम्प फार्मिंग, जो हाईली प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है। मैरी कल्चर, जिसके अंदर फार्मिंग करी जाती है म्यूसिल्स, ऑयस्टर और सीवीड्स की। तो ये हम देख सकते हैं अलग अलग तरह की फिशरीज़। नाउ बेनिफिट्स क्या है फ़िश को कंज्यूम करने के लिए? फ़िश बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन प्रोवाइड करती है। फिशेस के अंदर विटामिन ए, डी और मिनरल्स जैसे आयोडीन और सेलेनियम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है हार्ट और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। नाउ फिशरी प्रोडक्ट्स देखें तो रॉ फिश, प्रिजर्व्ड फिश मतलब कि सॉल्टेड और स्मोक्ड फिश, उसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं फिशरी प्रोडक्ट्स में, जैसे पिकल्स, मिन्स एंड बाय प्रोडक्ट जैसे कि फिश मील। तो ये सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं हम। नाउ फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो ये ट्रेनिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट, KVK, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग, ये सारे ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग बताने के लिए, सिखाने के लिए। नेट रिपेयर, साइंटिफिक फिशिंग एंड प्रोसेसिंग, ये सारी ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिपार्टमेंट है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है? FFDA, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये डेवलप करती हैं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। देन फाइनेंशियल स्कीम, फंडिंग दी जाती है फिशिंग हार्बर्स के लिए एंड लैंडिंग सेंटर्स के लिए। देन नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, कंस्ट्रक्शन करे जाते हैं घरों के, कम्युनिटी हॉल्स के, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सेविंग कम रिलीफ ड्यूरिंग लीन पीरियड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेटा बेस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, जिसमें कि डेटा कलेक्शन को इम्प्रूव किया गया है एंड IT सिस्टम को बेटर रिसोर्स एस्टिमेशन के लिए। तो ये स्कीम्स देख सकते हैं हम अलग अलग। इंफ्रास्ट्रक्चर की है, देन फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। अब सब्सिडीज़ के बारे में जान लेते हैं। सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाती है प्रोक्योर करने के लिए वेसल्स, नाइलॉन नेट्स, कंस्ट्रक्शन टैंक के कंस्ट्रक्शंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे फ़िश मार्केट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाती है। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव एक ग्रुप एंटरप्राइज होता है, जिसको कि लोग जो उसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सो कोऑपरेटिव इज़ अ ग्रुप एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द पीपल हु यूज़ इट्स सर्विसेज। पोल्ट्री कॉरपोरेटिव्स बनाए जाते हैं। जनरली ये वीक है इंडिया में, बट ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है गुजरात और महाराष्ट्र में। इसमें हेल्प प्रोवाइड करी जाती है इनपुट्स की एंड मार्केटिंग की। देन फिशरिंग कॉपरेटिव्स, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स कॉपरेटिव जो है ये प्रमोट करता है इस सेक्टर को। इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जाती है, हेल्प प्रोवाइड करी जाती है मार्केटिंग और इनपुट्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसमें हमने पोल्ट्री और फिशिंग के बारे में जाना कि ये दोनों सेक्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं जो प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिससे कि ये दोनों सेक्टर और ज़्यादा फ्लरिश करें। ऑलरेडी इनकी रैंक बहुत अच्छी है एज अगर हम रैंक देखें इनकी वर्ल्ड लेवल पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप यू लाइक इट।